चौधरी साहब, आज बड़ी बैठक बुलाई आप लोगों ने मीरापुर विधानसभा के लिए, क्या रणनीति बनी? हमारी चुनावी तैयारियों की हमने समीक्षा की। जो हमारे सेक्टर के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं और बूथ के निर्माण की जिन पे अहम जिम्मेदारी है, सबकी हमने बैठक ली। मेरे आने से पहले भी ये संवाद चल रहा था। हमारे पार्टी के जिम्मेदार नेता जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, प्रसन्न चौधरी, हमारे शामली के विधायक यहाँ हमने भेजे हैं, और राव वारिस हमारे पूर्व विधायक, सभी लोग जो बाहर के हमारे जिम्मेदार पार्टी के संगठन के मुख्य लोग मौजूद थे। और रणनीति भी बनाई है, चर्चा भी की है कि उपचुनाव को लेकर कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है। फतेह होगी, जीतेंगे। लेकिन हरियाणा में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या वजह मानते हैं? कुछ जरूरी नहीं है कि हम चुनाव लड़े। वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक था तो हम नहीं लड़ रहे चुनाव। लेकिन जम्मू कश्मीर की अच्छे संकेत है, बहुत सालों बाद वहाँ लोकदल का सिंबल पहुंचा है, तो लोगों ने हाथों हाथ लिया है, लोग मदद भी कर रहे हैं, अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, रैलियां निकल रही। वोट कितनी आती है ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है, आप किस तरह का समर्थन करेंगे? आपके किस तरह की? देखिए, तो ओरिजिनल आइडिया तो हमारा ही रहा हमेशा, राइट? मैं तो से लेकर आगे बढ़ेंगे सर। आप ये बात समझो कि आज इस विषय को पब्लिक में छेड़ने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है 20 साल पहले हम पूछते या कहते तो पब्लिक को नहीं पता था, आज सबको मालूम है। अब ये फैसले, निर्णय बहुत सोच विचार करके लिए जाते हैं, संवैधानिक सवाल होते हैं, सरकार को निर्णय। जब गन्ने का सीजन आने वाला है, गन्ना किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश का आपकी ओर, मैंने अभी बताया, बैठक में आप लोग नहीं थे, हमने चर्चा की कि किस तरह से सरकार लगातार गन्ना किसानों के विषय पे कार्य कर रही है। यहाँ मोरना मिल के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने अहम फैसले लिए। इसमें बड़ी भूमिका हमारे इस क्षेत्र के विधायक की रही, जो आज सांसद हैं। जब मैं लखनऊ गया था, मेरी मुख्यमंत्री जी से इस बारे में वार्ता हुई और उन्होंने इस बात का समर्थन किया। मैं धन्यवाद देता हूँ राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनके विजन के लिए। अब अगले सत्र के लिए हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा मूल्य, लाभकारी मूल्य जो एसएपी राज्य सरकार को घोषित करना है, वो जल्द घोषित हो। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, आप किस तरह से देखते? मैं तो लगातार कह रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, अच्छा है। चौधरी साहब की बार करने का भाव 400 पार होगा चौधरी साहब? जैसा मैंने कहा, अच्छा मूल्य, क्योंकि मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। मैं एक मंत्री हूँ, हमारे मंत्रिमंडल में शामिल है, सरकार में शामिल है, सामूहिक फैसले का हिस्सा है। आप विश्वास कीजिए, जितने गंभीर मुख्यमंत्री जी गन्ने पे हैं उतने ही हैं जितने हम लोग हैं। और चौधरी अजीत सिंह जी जिस तरीके से सरकार में रह के काम करवाए, फैसले करवाए और बाहर रह के लड़ाई लड़ी, हम तो उसी उद्देश्य से राजनीति कर रहे हैं। मीरापुर सीट पर आप ज्यादा आपकी सक्रियता है, तो ये मान ले कि मीरापुर सीट रालोद के खाते में आ गई। जो 10 सीट यूपी में जहां उपचुनाव हो रहा है, हम लोग मिलके लड़ेंगे। प्रत्याशी से लेके रणनीति तक और सिंबल, सारी चीजों पे हम लोग मिलके बातचीत करके रणनीति बना के ही लड़ेंगे। मीरापुर के लिए आपका सिंबल होगा, लेकिन प्रत्याशी बीजेपी से आएगा मीरापुर। आपको बताया किसी ने? इस तरह की चर्चाएं चल रही है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं चौधरी साहब। मैं कुछ नहीं।